तो ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि अपने इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का चलता है हमेशा, और एशियन गेम्स में है तो बिल्कुल ही अब यूरोपियन एथलीट्स यहाँ पे नहीं है, बाहर के कोई एथलीट तो बहुत और ज्यादा फोकस रहेगा। पर वही जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि सबसे पहले तो खुद से फाइट है और अपनी थ्रो अच्छी करने की कोशिश करनी है, अपनी टेक्निक अच्छी करनी है और बाकी सब देखा जाएगा। कुछ साल पहले अगर बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे पास एक ऐसा एथलीट होगा जो वर्ल्ड चैंपियन भी होगा, ओलंपिक चैंपियन भी होगा एक साल, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। तो क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह तो सर देखो ऑल ओवर स्पोर्ट भी है सभी की, और काफी कुछ जो मुझे लगता है कि अपने कमियों से अपने जो भी कंपटीशन खेल रहे हैं उनसे सीखते आए हैं कि कैसे क्या करना है, और खुद पे बिलीव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम compete कर सकते हैं इनके बीच में। जैसे जब छोटा था तो वीडियोस देखता था इनके कि काश मैं इनसे कभी मिलूं इंटरनेशनल थ्रोअर से और इनके साथ कभी होपफुली compete कर पाऊं, तो वो सारे सपने सच होते आते हैं सर जब आप पैशन के साथ काम को करते हो। तो बहुत पैशन था स्पोर्ट के लिए, जेवलिन के लिए, तो रात को सपने भी कई बार वही आते थे कि थ्रो कर रहे हैं उनके साथ। तो वो मुझे लगता है कि वैसा पैशन बहुत हेल्प करता है किसी भी काम में, चाहे मैं स्पोर्ट की बात नहीं करता, किसी भी काम में है तो वो अगर आपके अंदर वो पैशन आ गया है तो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और बाकी ऑल ओवर स्पोर्ट तो है ही। नीरज भाई, एक 90 मीटर जो हमेशा सवाल उठाती है, आप परेशान तो नहीं करता कहीं, या फिर आप? नहीं, बिल्कुल जायज सवाल आपका, क्योंकि मैं भी काफी क्लोज हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा भी मन है कि वो थ्रो लगाएं, तो ऐसे परेशान नहीं करता। बट वही है कि मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ कि कभी ना कभी जब भी लगेगा तो उसका वेट करता हूँ। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे अंदर कि मुझे अभी करना है, तो जब भी होगा। मैं खुश हूँ कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कम नहीं हो रही है परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा मेन फोकस तो वो है और मैं उससे खुश हूँ। और अब जब भी थ्रो लगना होगा तो वो जरूर लगेगा और उसका वेट है बस। यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी है? अभी यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है या कल करके आए, थोड़ी बहुत करके आए थे। यहाँ से मुझे भी ठीक था, कल बारिश थी पर होपफुली बारिश ना हो फाइनल में। अच्छा नीरज भाई, अक्सर ऐसा देखा जाता है, मतलब अगर हम थोड़ा पिछला अगर आपका थ्रोज उठा के देखें तो अक्सर हमने देखा है कि आप पहले दूसरे थ्रो में आपको पता लग जाता है कि आप मेडल आने वाला है जी। सो ऐसा क्या है कि मतलब आप ये पहले से सोच के आते हो कि यार पहले 2 ऐसे थ्रो कर दो कि उसके बाद ना हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, ऐसा कुछ है क्या है ये? सर सबसे पहला मेन फोकस तो रहता है कि फर्स्ट थ्रो में अच्छा कर दो तो खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और 5 थ्रो हमारे पास होते हैं और दूसरे थ्रोअर्स पे भी थोड़ा सा वो बनता है कि हाँ एक अच्छा थ्रो निकल चुका है, तो वही होता है। बट ऐसा नहीं है सर, काफी कंपटीशन में ऐसे, जैसे पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा थ्रो निकल नहीं रहा था स्टार्टिंग में, और अभी इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला थ्रो फाउल हो गया था, तो कई बार चैलेंज होता है। तो वही है कि मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि लास्ट थ्रो तक भी अपने आप को मोटिवेट रखो कि लास्ट थ्रो तक भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार रिजल्ट लास्ट थ्रो में बदल जाते हैं, तो वो प्रिपेयर रखना चाहिए किसी भी कंडीशन के लिए खुद को। लास्ट क्वेश्चन, आपका जो है आप कॉन्स्टेंटली जैसे आपने बताया रिदम और इस चीज में आपका मेन मतलब ट्रेनिंग के लिए भी एक फॉलो करते हैं, आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल भी एक मतलब आपका साउथ अफ्रीका है, यूएस है, इसका भी आपका एक सीक्वेंस है जी। उसके मतलब पीछे रीजन क्या है और मतलब बता सकते हैं? जी बिल्कुल, उसका रीजन ये होता है जैसे अब नवंबर दिसंबर जनवरी यहाँ पे यूरोप में या इंडिया में काफी ठंड हो जाती है अपने पटियाला में, तो फिर हम ज्यादातर साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए पूरा फिर कोच फिजियो हम और जिससे भी मतलब बात करके प्रॉपर प्लान बना के, और काफी इंटरनेशनल थ्रोअर हैं वो भी बाहर उधर ही आते हैं, तो पूरा प्लान अपना फेडरेशन और टॉप्स को पूरा भेज देते हैं और वो काफी अच्छे से उसी टाइम प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, तो वो काफी बढ़िया है। और उसके बाद जब कंपटीशन पीरियड होता है, कंपटीशन से पहले हम यूरोप में ज्यादातर रहते हैं क्योंकि वहीं पे ट्रैवल वगैरह ज्यादा होता है, तो यूरोप में रह के ज्यादा वो ट्रैवल बच जाता है और थकावट वगैरह इतनी नहीं होती, तो वो काफी हेल्प करती हैं चीजें। आपको बाद में कंपटीशन के टाइम में भी हेल्प करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब पहले जैसे क्या था कि अगर मैं बात करूं 2017 की, 16, 18, मतलब काफी हद तक मैं इंडिया में पटियाला में ट्रेनिंग करता था, तो काफी चैलेंजिंग था कि कम्पीट करना इतनी दूर ट्रैवल करके, और 1-2 दिन पहले ही मैं ट्रैवल करता था, तो रिकवरी इतनी अच्छे से हो नहीं पाती थी क्योंकि लंबी फ्लाइट होती थी और फिर जाके टाइम काफी चेंज होता था, तो वो थोड़ा चैलेंज रहता था। तो अभी काफी हद तक वो चीजें सुलझ गई हैं।
इसे प्रेशर के रूप में लेते हैं या मोटिवेशन के रूप में देखते हैं? मोटिवेशन तो बिल्कुल रहता है जी। प्रेशर देखो, वो कंपटीशन में प्रेशर वही होता है कि जब हमारी बॉडी वैसी नहीं काम कर रही होती जैसा हम चाहते हैं, उस टाइम थोड़ा सा खुद पे प्रेशर ये बनता है कि यार क्या हो रहा है कि इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, क्योंकि बॉडी है हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बट प्रेशर कम है सर, और मोटिवेशन ज्यादा होता है कि लोगों की उम्मीद है, और उम्मीद उसी पे होती है जिसपे लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है। और भगवान की दया से आज तक उम्मीद अच्छी हुई है और उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। कोशिश ये रहेगी कि हमेशा ऐसे ही आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे। नीरज, देश में खेलो इंडिया की स्कीम और टॉप स्कीम चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, देश में खेलो इंडिया की स्कीम और टॉप पीछे हो यार, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी। खेलो इंडिया, बच्चों को कंपटीशन का मौका मिलता है। सबसे मेन बात तो ये कि हमारे कंट्री में जितने ज्यादा गेम होंगे बच्चों को उतना खेलने का मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और वो बहुत अच्छा है। टॉप्स काफी हेल्प कर रही है बाहर की ट्रेनिंग के लिए और बाहर कंपटीशन।